नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। आज हम इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण आयाम सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन और जिसमें मगध का उत्कर्ष हुआ उसके बारे में जानेंगे। द्वितीय नगरीय क्रांति। तो सब लिखा है द्वितीय नगरीय क्रांति, तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? पर फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन, तो पहला अर्बन रेवोल्यूशन मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यानी प्रथम नगरीय क्रांति जो रही वो हड़प्पन सिविलाइजेशन रही। उसके बाद जो वैदिक पीरियड आया वो ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी। द्वितीय नगरीय क्रांति में उन्हें नगरों का उदय हुआ और पूरे अखंड भारत, ये सब ध्यान से सुनिएगा, पूरे अखंड भारत कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद, जिनमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे और जो सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध, वो वर्तमान बिहार में था। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं? महाजनपद और उनकी राजधानी, एक कॉमन प्रश्न है, मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो पहले तरीके के प्रश्न बनेंगे, महाजनपदास को मैच करना है उनकी कैपिटल के साथ में। देन उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं डायरेक्ट प्रश्न, महाजनपदास की डिटेल्स एंड उनके किंग्स के बारे में, उनके राजा और उनकी अदर डिटेल्स, या महाजनपदास एंड वर्तमान के राज्य, उनसे भी मैचिंग के लिए आ जाते हैं कि भाई अंग महाजनपद किस राज्य में है। और पूछ लेंगे कि ऐसा महाजनपद बताइए जो दक्षिण भारत में था, या निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद नहीं है, या इनमें से कौन सा नहीं है या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक ये महाजनपद है और भी 16 है। आज हम इसी विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महाजनपद है अंग। अब देखिए इनकी हिस्ट्री अगर हमें देखनी है तो हम महाभारत को देख सकते हैं। महाभारत में हम देखेंगे कि 16 महाजनपद और उनके राजा शामिल हैं। जैसे अंगराज कौन थे महाजनपद में? अंगराज कर्ण थे महाजनपदा में, तो अंग का राजा कर्ण को बना दिया गया था। तो अंग के बारे में लिखिए। अंग महाजनपद है वर्तमान बिहार में, भागलपुर और मुंगेर के आसपास क्षेत्र में। तो अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर, लिखिए इसके बारे में। यह है वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर, यह वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। These महाजनपद include the भागलपुर एंड मुंगेर रीजन ऑफ द बिहार। तो यह महाजनपद भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी चंपा थी। चलिए दूसरा महाजनपद ये मार्कर चिपक गया है। चलिए दूसरे मार्कर से लिखेंगे। लो चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दूसरा महाजनपद है मगध। मगध के बारे में आप जान लीजिए कि मगध एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है, एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है राजसत्ता का, और मगध में ही बाद में मौर्य वंश स्थापित होगा। और मौर्य वंश से पहले पितृहंताओं की एक सीरीज आएगी जिसे पितृहंता वंश कहा गया। तो मगध भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र रहा है लेटर गुप्ताज पीरियड तक।
तो लिखिए मगध के बारे में। यह आधुनिक पटना, यह आधुनिक पटना और गया, ये भी बिहार में ही है। देखिए एक प्रश्न विचारणीय है। इतिहास की 16 पावरफुल सिटी कहां थी अखंड भारत में, जिनमें से 8 सिटी थी यूपी में, और संसार की सबसे पावरफुल सिटी मगध बिहार में थी। फिर ऐसा इतिहास में क्या रहा कि यूपी और बिहार की स्थिति बीमारू राज्यों में गिनी जाती है और प्रॉस्पेरिटी के मामले में वो सबसे पीछे हैं। अग्रणी राज्य दक्षिण के महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, ये कहे जाते हैं। तो अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है कि जब सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन के समय मगध सेंट्रल में रहा, लेटर गुप्ता पीरियड तक, यानी जब तक मेडाइवल शुरू नहीं हो जाता है तब तक मगध ही केंद्र रहा, तो ऐसा क्या हुआ कि बिहार और यूपी प्रॉस्पेरिटी के मामले में पिछड़ गए। चिंतन कीजिएगा इस प्रश्न पर। लिखिए मगध के बारे में। यह आधुनिक पटना और गया क्षेत्र में स्थित था। यह आधुनिक पटना और गया क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी सभी की अच्छे से लर्न कर, इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। देखिए दोनों नाम याद कर लीजिएगा। इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। ठीक है, मगध पे फोकस करके विस्तार से इसको पढ़ेंगे अगले आयाम में। अभी अगला महाजनपद देखते हैं। तीसरा महाजनपद है वज्जी। लिखिए इसके बारे में। वज्जी यह लिच्छवियों की राजधानी थी। यह लिच्छवियों की राजधानी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित थी। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन सुनिए, मुजफ्फरपुर किस फ्रूट के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसिद्ध है? उस फ्रूट को जीआई टैग भी दिया गया। बिहार का मुजफ्फरनगर नहीं, ध्यान से, बिहार का मुजफ्फरपुर किस फ्रूट के लिए प्रसिद्ध है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उसे जीआई टैग भी दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर, ये बताना है कमेंट में नीचे। तो लिखिए मुजफ्फरपुर में स्थित। इसकी राजधानी वैशाली थी। दिल्ली वाली वैशाली नहीं, आधे बच्चे कहते हैं दिल्ली वाली वैशाली। इसकी राजधानी वैशाली थी। तो अभी 3 महाजनपद हमने लिखाए हैं, अंग, मगध और वज्जी। तीनों कहां हैं? बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। काशी शाश्वत नगर है। काशी एक एथनिक सिटी, परंपरागत पुरानी सिटी, संसार का सबसे पुराना सांस्कृतिक नगर काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। यहां का राजा ब्रह्मदत्त था। यहां का राजा ब्रह्मदत्त था। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। अगला देखिए कौशल। 5वां महाजनपद कौशल महाजनपद। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती।
अब देखिए ये महाजनपद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शाक्यों का कुल है। बुद्धाज महात्मा बुद्ध के कारण यह महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखिए, कौशल राज्य नेपाल की तराई से लेकर गंडक नदी तक फैला था। कौशल नेपाल की तराई से लेकर गंडक नदी तक फैला था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। देयर आर टू पार्ट ऑफ कौशल महाजनपदा। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण की राजधानी कुशावती थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। शाक्यों का कपिलवस्तु, शाक्यों का कपिलवस्तु प्रांत इसी महाजनपद में शामिल था, जहां सिद्धार्थनगर जिले में, वर्तमान सिद्धार्थनगर क्षेत्र में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो कह देंगे महात्मा बुद्ध का जन्म किस महाजनपद के अंतर्गत हुआ? कौशल। शाक्यों का गणराज्य कपिलवस्तु भी इसी महाजनपद में शामिल था। अगला देखते हैं, छठा महाजनपद मल्ल। मल्ल महाजनपद, छठा महाजनपद मल्ल। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित था। वर्तमान जो जिला है वो देवरिया। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार क्वेश्चन है। मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है कुशीनगर और पावा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और पावा में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया। तो मल्ल महाजनपद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास के दो प्रमुख धर्म के चक्र को परिवर्तित करने वाले संत जिनका महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद में हो। लिखिए, इसके दो भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर थी। इसके दो भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर थी, जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी भी लिखा हुआ पुस्तकों में, पावा थी। दूसरे भाग की राजधानी पावा थी, जहां महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। जहां महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। रख कर दें। चलिए, सातवां महाजनपद है वत्स। वत्सराज उदयन। बहुत कहानी सुनिए, आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसकी राजधानी कौशांबी थी। इसकी राजधानी कौशांबी थी। कौशांबी दिल्ली वाला नहीं, प्रयागराज वाला। इसकी राजधानी कौशांबी थी। यह आधुनिक प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था।
इलाहाबाद नहीं कहेंगे, नहीं तो योगी जी बहुत मारेंगे। यह आधुनिक प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था। यहां का प्रसिद्ध राजा उदयन था। यहां का प्रसिद्ध राजा उदयन था। रफ करें, चलिए। 8वां महाजनपद कुरु। कुरु। मौसम बदल रहा है, गले का संक्रमण थोड़ी दिक्कत है, मेरे गले में भी दिक्कत है, और पूरे दिन स्कूल में पढ़ाना देन इसके बाद वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस वीडियो से एक बच्चे को भी फायदा हो रहा है तो मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ है, बच्चे देख नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोनू हमारा बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। नीचे पृथ्वी, स्नेहा है बच्ची, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं जो पुराने बच्चे जुड़े हैं कोचिंग के माध्यम से। हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है, और इतिहास मैंने इसलिए उठाया कि यूपी पुलिस से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए 9 जून के आसपास मेरी परीक्षा है, तो उसके लिए भी समय निकालना होता है, और आपका पेपर अगस्त से बाद तो जाएगा ही जाएगा। उससे पहले जून के प्रथम सप्ताह के बाद मैं क्लासेस और भी चलाऊंगा और भी वीडियो डालूंगा। तो ऐसा ना सोचें कि बस एक खाना पूर्ति हो रही है वीडियो बनाना और आगे कुछ काम हो नहीं रहा। न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन, हर एक क्रिया की क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप प्रश्नों के जवाब देंगे, तो मैं भी वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाऊंगा, बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों का हित सर्वोपरि और एक सेवा है सोसाइटी की। आप सब अपनी तरीके से सेवा कर रहे हैं, कोई किस तरीके से सेवा कर रहा है, तो हमारे पास विद्या का धन है, हम उसी से सेवा कर रहे हैं। तो कुरु महाजनपद जहां हम रह रहे हैं, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र, यह है वर्तमान मेरठ, दिल्ली और यह वर्तमान मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में शामिल था। यह वर्तमान मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये वही वाला इंद्रप्रस्थ है, मेट्रो स्टेशन वाला। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 9वां महाजनपद है पंचाल। पांचाल से कौन था, द्रौपदी, पांचाली, पांचाल 9वां महाजनपद। आधुनिक बरेली, बदायूं, एक बार वीडियो की क्वालिटी में चेक कर लेता हूं कि सही आ रही है या नहीं। चलिए, थोड़ा अंधेरा होता है तो वीडियो में अगर स्पष्ट ना दिखाई दे तो फिर दिक्कत होती है। पहले भी एक वीडियो में समस्या थी, आई विल चेक। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो पांचाल पे डिस्कशन चल रहा था। आधुनिक बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद, महादेवी जी का जन्म हुआ था। आधुनिक बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। इसके 2 भाग थे। देखिए, जिन जिन महाजनपदों के 2 भाग हैं उनका याद रखना है, कौशल और पंचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की काम्पिल्य थी। ये रामनगर का क्षेत्र वर्तमान पड़ता है, दक्षिण वाला बरेली के आसपास का क्षेत्र, फर्रुखाबाद और रामनगर। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की काम्पिल्य थी। अगला महाजनपद अवंती, 10वां महाजनपद है अवंती। इसके भी 2 भाग हैं, लिखिए अवंती। यह मालवा और
मध्य प्रदेश यानी हमारा झांसी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और एमपी का क्षेत्र, यह मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में स्थित था। यह मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में स्थित था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन नेचुरल प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। यह मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में स्थित था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बाहुबली। तो दक्षिणी महाजनपद की राजधानी माहिष्मती और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, याद कर लीजिएगा, प्रमुख है और पूछा भी गया था। अवंती का राजा था चंडप्रदोत, उसे पीलिया नामक रोग हुआ था। तो बिंबिसार ने, मगध का राजा बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके दरबार में भेजा और चंडप्रदोत स्वस्थ हो गया और फिर अवंती और मगध के बीच मित्रता हो गई। ये कहानी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पितृहंता वंश, मगध पर शासन, तब फिर से मैं आपको रिमेम्बर कराऊंगा कि अवंती का राजा चंडप्रदोत था, जिसको पीलिया नामक बीमारी हो गई थी, जॉन्डिस बोलता है अंग्रेजी में। और मगध के राजा बिंबिसार ने अवंती के राजा के दरबार में अपना वैद्य जीवक भेजा और चंडप्रदोत को जीवक ने सही कर दिया और मगध और अवंती के बीच मित्रता हो गई। अगला शूरसेन, 11वां महाजनपद है शूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र लिखो। यह आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। यह आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी मथुरा थी। 12वां महाजनपद देख लेते हैं, चेदी। 12वां महाजनपद कौन सा है? चेदी। चेदी नरेश शिशुपाल। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती, सोथवती, शक्तिमती, सुक्तिमती, ये नाम मिलते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। यहां का राजा शिशुपाल था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा, जिसका वध कृष्ण ने किया। तो बड़ी कथा प्रचलित है कि पांडवों के यहाँ जब हवन होता है, यज्ञ होता है, सारे राजा आते हैं, तो शिशुपाल को भी निमंत्रण दिया जाता है और शिशुपाल वहां कृष्ण का अपमान करता है और कृष्ण अपने सुदर्शन से उसका वध कर देते हैं, क्योंकि उसके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं। तब कृष्ण अपने सुदर्शन से अपनी एक उंगली काट लेते हैं थोड़ी सी, और द्रौपदी उस पर अपने आंचल को बांध देती है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका 1000 गुना चुकाऊंगा, लेकिन ईश्वर ना करे, नियति ना करे कि मुझे ये चुकाना पड़े। तो चेदी महाजनपद बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और यहाँ की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती या सोथवती। 13 है मत्स्य महाजनपद। 13वां महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, आधा से आएगा, मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद। यह है जयपुर, राजस्थान। यह आधुनिक जयपुर क्षेत्र में स्थित था। यहां की राजधानी विराटनगर थी। देखिए फिर महाभारत की ओर पहुंचते हैं। विराटनगर में, चलिए इस प्रश्न को आप ही बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। विराटनगर महाभारत में आया है, क्यों प्रसिद्ध है और क्या हुआ था? विराटनगर किससे संबंधित है? मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के क्षेत्र में था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी और विराटनगर महाभारत में आया है। देखते हैं आपकी सांस्कृतिक या जीके की नॉलेज कितनी है। विराटनगर, पुराने बच्चों को पता है जो मैंने पढ़ा है। विराटनगर क्यों प्रसिद्ध है महाभारत में, किसके लिए? 14वां महाजनपद है अश्मक। अश्मक
अस्मक दक्षिण भारत में है, जो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में थे। पूछा गया है कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था। आंध्रा में गोदावरी नदी के तट पर, वर्तमान आंध्रा गोदावरी के तट पर। तो अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में था, वर्तमान आंध्रा में गोदावरी के तट पर, और इसकी राजधानी थी पोटलिया पोतना। तो कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? अश्मक, आंध्रा गोदावरी नदी के किनारे, और राजधानी थी पोटली। 15वां लिखिए गांधार। गांधार से कौन था? गांधारी। गांधार आ जाता है वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। गांधार काबुल। तो गांधार जहां से गांधारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला और नालंदा इतिहास के दो प्रमुख ज्ञान के केंद्र रहे हैं। तक्षशिला का गुरुकुल और नालंदा का गुरुकुल। तक्षशिला में जहां चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा हुई, और यहीं के गुरुकुल में चाणक्य शिक्षक थे। तो गांधार यह वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16वां और अंतिम महाजनपद है कंबोज। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर, राजापुर, राजपुरा भी लिखी है, या हाटक। इसकी राजधानी राजपुरा या हाटक थी। उत्तरापथ में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुरा या हाटक थी। उस समय अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए, इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल और अवंती, मगध, वत्स, कौशल और अवंती 4 महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। परंतु उत्कर्ष हुआ मगध का, और मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं। हर्यक वंश में हर एक पुत्र ने अपने पिता का वध किया। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की। विवाह के माध्यम से वो अपनी स्थिति मजबूत करेगा, और फिर अजातशत्रु वो पूरा टर्न चलेगा। 16 महाजनपद का टॉपिक आपका आज संपन्न हुआ, खत्म हुआ। इसमें तैयार क्या करना है? महाजनपदों का क्षेत्र, महत्वपूर्ण राजा, मिलान करने के लिए, और वर्तमान किस क्षेत्र में वो स्थित है। अगली वीडियो में मगध में हर्यक वंश की कैसे स्थापना हुई, और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे अपने पिता का वध करके पुत्र गद्दी पर आए, और फिर उनके कर्मों का फल उनकी औलाद ने उन्हें दिया, और उनके बच्चों ने भी उनका वध किया। कर्म सिद्धांत है सृष्टि का, कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण ने कहा। तो अगर पिता को आपने सताया तो वही आपको भोगना पड़ेगा। इतिहास क्या है? इतिहास केवल यूपी पुलिस के सिनेरियो से थोड़ी ना महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें समझ दिखाता है कि इतिहास में कौन सी ऐसी गलतियां रही, क्या ऐसी चीजें रही जिनकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई, और इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से वीडियो देखिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए, और बच्चों तक भी इन वीडियो को प्रसारित कीजिए, इन वीडियो को फैलाइए, ताकि वो भी लाभ ले सकें चीजों का। आप तो कोचिंग में पढ़कर भी बैठे हैं, और मुझसे पढ़ लिया आप लोगों ने, तो प्लीज अपने मित्रों को भी लाभ दीजिए। ऐसा नहीं है कि मित्र आपसे आगे निकल जाएंगे। प्रतिस्पर्धा सही है, होनी भी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। तो उन्हें कंटेंट से वंचित ना रखें, शेयर करें वीडियोस को, और नोट्स बनाएं। जिनके नोट्स नहीं बने, जिनके नोट्स बन गए वो रिवीजन कर लें बस। लेकिन कमेंट में आप प्रश्नों का जवाब जरूर दें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हर्यक वंश के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।